दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर मौजा में हम ज़मीन मापी करने जाते हैं और इस तरह का प्लॉट मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में ये लाइन सीधा है, नीचे सीधा है और ये दोनों साइड का जो एरिया है, ठीक है, ये लंबाई मान ये सीधा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा गोल है, ऑफसेट है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह का अगर मिल जाता है प्लॉट तो इसको हम कैसे मतलब मापी करके इसका कैलकुलेशन करके क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि ऐसा प्लॉट है और जब हम मापी करेंगे, पैमाइश करेंगे नक्शा से, तो वैसी परिस्थिति में इस तरह का प्लॉट है तो जब भी हम सरजमीन पर दूरी चलेंगे, नक्शा से मापी करेंगे, तो ये चारों कोना जो है यहाँ पर हमको मतलब लाना है और यहाँ से चारों कोना को मतलब कंप्लीट करके बांध देना है, ठीक है। कहीं से भी कड़ी हम मंगाएंगे सरजमीन पर तो इसको चारों को ही हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब ये चारों कंप्लीट हो जाता है तो समझ जाइए ये प्लॉट जो है आपको मिल गया है, ठीक है। और फिक्स करने के लिए आप फिर इस कोने से इस कोने को आप मिलाकर देखेंगे नक्शा में कितना कह रहा है और सरजमीन पर उतना है या नहीं। फिर इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे और दोनों को देख लेंगे कि जितना नक्शा में कह रहा है उतना है या नहीं। इतना होने के बाद जो है दोस्तों कि अब है कि ये प्लॉट बंदी तो हो जाता है। उसके बाद जो है मान लीजिए कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो दोनों लाइन सीधा है, ये दोनों में ऑफसेट है, तब कैसे इसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है पहले प्लॉट को इस लाइन को बनाने के लिए, सरजमीन पर इस लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, यानी कि इस कोण से इस कोण के बीच स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। कड़ी जो चलेगा उसको सीधा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सट जाएगा। इधर भी उसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब हम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये चलेगा और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ आके सट गया, ठीक है। अब जो है नक्शा पर हम गुनिया से चेक करेंगे कि ये जो लाइन खींचेंगे ये पेंसिल लाइन खींचेंगे, ठीक है। खेसरा लाइन ये है, ठीक है। नक्शा पर जो है हम इस तरह से पहले पेंसिल लाइन दोनों तरफ खींच लेंगे और फिर पेंसिल लाइन से खेसरा लाइन की दूरी चेक करेंगे। पेंसिल लाइन से खेसरा लाइन की दूरी चेक कर लेंगे। इधर मान लीजिए 15 कड़ी है और इधर 10 कड़ी है, ठीक है। तो 15 कड़ी है तो डिस्टेंस देख लेंगे 15 कड़ी। स्ट्रेट लाइन पर सरजमीन पर स्ट्रेट लाइन चला के उसके बाद 15 कड़ी बाहर कर देंगे और फिर वहां से जो हम इस तरह का लाइन खींच सकते हैं दोनों तरफ। उसी तरह इधर करेंगे। अगर मान लीजिए पेंसिल लाइन से खेसरा लाइन की दूरी 10 कड़ी है, ठीक है। तो 10 कड़ी है तो यहाँ से जो है हम इस तरह से चिन्हित कर लेंगे, ठीक है। और 10 कड़ी सरजमीन पर भी स्ट्रेट लाइन चला के 10 कड़ी बाहर कर देंगे। उसके बाद ये लाइन हम इस तरह से गोल बना सकते हैं। तो ये है कि इस तरह से हम खेसरा लाइन जो है तैयार कर लेंगे प्लॉट का। उसके बाद है कि अब क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने में जो दिक्कत आएगी तो उसके लिए हमको क्या करना है। तो मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हम दूरी चेक कर लेंगे, ठीक है। दूरी चेक करने से पहले मान लीजिए ये है आपको 100 कड़ी, ठीक है। यह है 100 कड़ी और ये है आपको 80 कड़ी, ठीक है। 100 कड़ी और ये है 80 कड़ी, ठीक। तो अब जो है दोस्तों यहाँ से हम जो है एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन बीच में जहाँ पर पूरा गोल है वहां से हम खींच लिए, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 120 कड़ी है, ठीक है। 120 कड़ी इधर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी 120 कड़ी है, ठीक है। और इसकी दूरी भी जो है आपको 120 कड़ी है, ठीक है। इसकी दूरी हालांकि अंदर में ही लिखना चाहिए लेकिन बाहर लिख दिया है जगह कम होने के कारण। अब है दोस्तों कि इसको जो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 100 कड़ी, ठीक है।
100 करी ये मान लिए हैं, ठीक। अब जो है दोस्तों यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 110 करी, ठीक है। 110 करी ये हो गया। अब इसकी दूरी को हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इससे और इससे दोनों से ये बीच में बड़ी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है 110 कड़ी, ठीक है, ये 110 कड़ी होगा। अब ये 110 कड़ी हो गया, तब इस तरह से हम चिन्हित कर लिए। यहाँ मान लीजिए 80 है, यहाँ 100 है, और बीच में जो है ये यहाँ पर गोलाई है, तो यहाँ 110 कड़ी है। तो अब क्या हो गया दोस्तों कि ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लीजिए जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको कर लिए। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर है ये आपको 100 प्लस 110, ये दोनों का एवरेज निकाले हैं, ठीक है, निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 210 बटा 2 बराबर हो जाएगा 105, ठीक है। अब है दोस्तों कि यहाँ से ही हम लेते हैं ये दोनों का एवरेज ले लिए 120 और 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको, ये तो हो गया आपको मान लीजिए लंबाई, इसको मान ले या कहीं चौड़ाई मान ले, ठीक है, चौड़ाई ही मान लीजिए। अब लंबाई इसका 120 है, तो 120 ही इसका एवरेज होगा। तो 120 और गुना 105, ठीक है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो यहाँ आपको निकल के आ जाएगा 12,600 वर्ग करी हो गया, ठीक है, वर्ग करी 12,600 वर्ग करी हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्ट 1 का, ठीक है, यानी ए का। अब पार्ट बी में जाते हैं, ठीक है। तो बी की बात करें, ठीक, तो बी में जो है इसका एवरेज लेते हैं, बीच में ये 110 है, ठीक है, और फिर प्लस 80, ठीक है, दोनों को जोड़ के एवरेज निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 190 बटा 2 बराबर आ जाएगा 95, ठीक है। तो ये 95 दोनों का एवरेज निकल गया। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 100 प्लस 110, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, हो गया 210 भागा 2 बराबर आ गया आपको 105, ठीक है। तो ये आपको लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा पार्ट बी का, ठीक है। तो क्या करेंगे 105 को हम गुना कर देंगे इस 95 से, ठीक है, 95 से गुना कर दिए तो यहाँ आपको निकल के आ जाएगा 9,975 वर्ग करी, ठीक है, ये टोटल वर्ग करी निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 12,600 9,975, ठीक है। जब दोनों को जोड़ देंगे ठीक है, सॉरी, तो यहाँ आपको ये निकल के आ गया 22,575, ठीक है, 22,575 ये आपको टोटल वर्ग करी हो गया, ठीक है। जब ये टोटल वर्ग करी हो जाएगा तब इसको जो है हम क्या करेंगे कि जितना भी आपका लग्गा साइज का धूर है, ठीक है, चाहे 4.5 हाथ हो, 5 हाथ हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए 6 हाथ हो, 6.5 हाथ हो, जो भी होगा उससे हम इसमें भागा दे देंगे, ठीक है। जब भागा दे देंगे तो धूर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब धूर निकल जाएगा
तो फिर उसे आप कट्ठा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कोई भी प्लॉट अगर इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का प्लॉट है अगर, तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको आम भाषा में अमीन लोग जो है कहते हैं ऑफसेट, ठीक है। दोनों साइड से, अगर एक साइड से भी इस तरह की रेखा है तो इसको ऑफसेट बोलता है, ठीक है। तो जब इस तरह से रहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।